नहीं हो पाया। आपको बताते हैं, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है वो। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। अभी जो सिलसिला चल रहा है, बजट सुन रहे हैं कि डिले हो रहा है, IMF के साथ इनके कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बजट के हवाले से हुकूमत और IMF के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक। अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। सर, बजट जो है वो आने वाला है। पहले 2 जून तारीख थी, फिर 10 जून पे चली गई। IMF की कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं। क्या रीजन है कि इस दफा IMF की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर? लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे, और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडर साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया जाए, और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कोई भी एजुकेशन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हेल्थ सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। क्लाइमेट की, इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है, आज बहुत शदीद किस्म की बारिश और ओले पड़े जी इस्लामाबाद में। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। तो जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके ऊपर कोई खास पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ कोई खास पैसा नहीं लगाया जा रहा। उसके साथ एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा हाल है। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हमारे यहाँ पैसा पे पैसा लगाया जा रहा है, और मिसाइल्स बनाएंगे और ऐसा मिसाइल होगा, वैसा मिसाइल होगा, चाइना से लेंगे, फलां कंट्री से लेंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर मुसलसल चल रही हैं। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी भी पाकिस्तान इसी वजह से एक कह लीजिए कि डेवलपमेंट करने की कोशिश में अगर आगे जाए तो वो एक तरह से एक डेवलप्ड कंट्री बनने में हमेशा पाकिस्तान इसीलिए पीछे रह गया है कि हम तमाम फजूल की चीजों के ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने लोगों को भी उसी में उलझा कर रखते हैं। अब भारत के साथ झगड़ा जो चल रहा है वो चले अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ BLA का झगड़ा भी चल रहा है, TTP के साथ भी चल रहा है, और ये तमाम चीजों के होते जो आम पब्लिक है वो बेचारी भूखी मर रही है तो वो करती है चलो कहीं से जाके भीख मांग के ले आते हैं। बहरहाल
उनको रोकने का बंदोबस्त उन्होंने करना ही था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है, यूएई बहुत खफा है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि जी लोगों को रोकिए, वरना हम हज उम्रे के लिए भी पाकिस्तान का नाम निकाल देंगे और बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने खुद भीख मांग मांग कर, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो भीख मांग मांग कर अपने मुल्क चलाने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसको किसी तरीके से रोका जाए और उसके बजाय ढंग के तरीके से जो बाकी नॉर्मल कंट्रीज चलती हैं उस तरह से पाकिस्तान को चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान 78 ईयर्स से कुछ इसी तरीके से चल रहा है। मैंने तो कभी कोई ऐसी बात देखी नहीं जो बाकी कंट्रीज में होती है नॉर्मल सी, और यहाँ भी होता है। यहाँ हर चीज कुछ अलग ही तरह की जाती है, कुछ अलग हटके ही होता है। और उसके बाद बढ़के तो हम इतनी लगाते हैं कि हम अभी तक जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी भारत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब कोई बिलीव कर रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि जी पहले भी कई जंगें हुई हैं, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, और आपने तो हमें कुछ इसी किस्म की बातें सुनाई है जो आप सबसे बड़ी सुना रहे। चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है, एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, यूएसए और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है। लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की, और यहां पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एंड अवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी वीडियो आ गई है, ये भी पाकिस्तान के ऊपर है। जो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, इसमें बात हो रही है कि इंडिया 4th इकनॉमी बन चुका है। हम आज भी आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं। चाइना भी बात कर रहा है कि जापान चाइना का स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ इंडिया 3rd स्टॉक मार्केट बन चुका है। इसका मतलब अब आगे इंडिया बढ़ते जा रहा है। इकनॉमी 4 नंबर पे हो गया, स्टॉक मार्केट 3। धीरे धीरे इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। हम आईएमएफ के चक्कर काट रहे हैं। इसी के ऊपर डिबेट है। डिबेट देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और मैं ऐसी वीडियो और डालता रहूँगा। मेरे चैनल को बहुत प्यार दें, और मैं नई वीडियो डालता रहूँगा। कमर चीमा साहब की वीडियो में डालता हूँ, वो डालना धीरे धीरे मैं बंद कर दूँगा। धन्यवाद।